5 मिनट के अंदर अंदर गारंटी दे रहा हूं, पूरा मस्कुलर टिश्यू के सारे एक एक पॉइंट आपको लर्न हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे और आप दोबारा कभी भूल नहीं पाओगे। और एनसीईआरटी में मस्कुलर टिश्यू के बारे में बहुत ढेर सारी डिटेल दे रखी जिसको बच्चे याद नहीं कर पाते। एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जहां पर हमारे बीटीएस, ये वो बीटीएस नहीं जहां पे एक्टर और एक्ट्रेसेस वर्ल्ड वाइड बड़े फेमस हैं, ये वो बीटीएस है जो मैंने यहाँ पे अपना खुद का बनाया है, बाबा टी स्टॉल। इनकी एक स्टोरी है जिसकी मदद से 5 मिनट के अंदर अंदर गारंटी दे रहा हूं, पूरा मस्कुलर टिश्यू के सारे एक एक पॉइंट आपको लर्न हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे और आप दोबारा कभी भूल नहीं पाओगे। और पेपर में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। बस ये बाबा टी स्टॉल पे, ये हमारे जो यहाँ पे खड़े हैं इनका नाम है जंगू बाबा, ठीक है, लोग इनको प्यार से जंगू बुलाते हैं, ठीक है, जंगू भैया। और ये जंगू बाबा इस बाबा टी स्टॉल के मालिक हैं। मैं तुम्हें बता दूं ये आदमी ऐसा है, ये स्टोरी का ही पार्ट है, ये आदमी ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना है चाय की दुकान, लेकिन बड़ा ही पावरफुल इंसान है ना, बड़ा ही पावरफुल इंसान है। अच्छे अच्छे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर नमस्कार करके चले जाते हैं, ठीक है। इसी से एक बार इनके शहर में आता है एक आदमी, किल्ली डॉन, है ना, नाम सुनो भाई साहब, किल्ली डॉन, ठीक है। ये हमेशा एक लाठी लेके चला करते थे। इनके पिताजी ने इनको मरने से पहले एक लाठी दी थी और कहा था जब आपकी शादी हो जाएगी बेटा तब इसको तोड़ देना और फेंक देना। तो ये अपने साथ साथ बड़ा ही मोह है इनको अपनी लाठी से। इनकी लाठी के ऊपर ढेर सारी किल्ली एम्बेडेड थी, अब यहाँ पे बना हुआ नहीं है, ठीक है, ढेर सारी किल्ली एम्बेडेड थी इनकी लाठी के ऊपर। अब भाई साहब बढ़िया से मस्कुलिन इंसान, अब वो हट्टे कट्टे आते हैं और बाबा टी स्टॉल पे आते हैं और बाबा की हाथ की चाय पीते हैं। भाई अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बाबा के हाथ की चाय पी रहे हैं तो फिर भी डॉन ही है खाली, है ना। ये भी कहते हैं और बाबा बताइए क्या हाल है ना, कैसा चल रहा है आपका, सारी चीजें। तो किल्ली डॉन इनसे बात कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, कहते हैं यार बाबा सब कुछ है मेरे पास, जिंदगी में दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, रुतबा है, सब कुछ है, पावर है, मसल्स है, बस एक शादी करा दो बाबा। अब बाबा मुस्कुराने लगे कि भाई साहब ओ तो इस वजह से आया। कह रहा बाबा मैं बस आज एक दिन के लिए आया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अपनी बात आपसे कह रहा हूँ बस, ठीक है, कोई हो तो बताना। अब बाबा मन ही मन सोच रहे हैं भाई साहब हट्टा कट्टा इंसान, मोटा सा, ऊपर से ऐसी ऐसी डंडी लेकर के चल रहा है, कोई इससे ब्याह करेगा भाई साहब, छोड़ देगा। तो ये कहता है ठीक है मैं सोचता हूँ, देखता हूँ। और ये कहता है कि क्या हुआ बाबा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कह रहे भाई साहब आपकी डंडी जो है बीच में अड़ंगा लाएगी। कह रहा है बाबा मेरे पिताजी ने कहा था जैसे ही शादी हो जाए ये डंडी तोड़ के फेंक देना। कहा ठीक है यार अच्छी बात है, जो अगर ऐसी बात है तो। अब शाम में ये दोबारा से चाय पीने आता है और बाबा की एक रेगुलर कस्टमर, एक ऐसी माशुका, एक एंट्री होती है जिसको ये देखता ही रह जाता है। भाई किल्ली डॉन, मस्कुलिन इंसान, यूं ऐसे ऐसे करके देख रहा था, ऐसे करके देख रहा था कि ये कौन है। भाई ये प्यार में पड़ गया। अब जब ये प्यार में पड़ गया, आया था बंदा एक दिन के लिए, अब हर अगले दिन आता है ये सिर्फ इसी माशुका को देखने के लिए। देखो भाई चाय पी रहा है, चाय पीना के लिए नहीं आया था, एक दिन के लिए आया था, लेकिन अब हर अगले दिन इसके लिए आया। भाई ऐसी चीज ही है ना। फालतू लोग कहते हैं ये वो, तो क्या कर सकते हैं, ये भी इंसान पागल हो गया, सब पागल बने ये भी पागल हो गया। अब एक दिन ऐसा होता है, बाबा कहते हैं यार तुम एक दिन में जाने वाले थे, अचानक से तुम्हारा क्या मूड बन गया कि तुम रुक गए यहाँ पे। तो बताता है बाबा मुझे वो पसंद आ गई है, और ये लगा फूट फूट के रोने। कह रहा अरे यार रो क्यों रहे हो, इतने मस्कुलिन इंसान आते हो, मर्द को दर्द नहीं होता, तुम बैठ कर रो रहे हो। कह रहा बाबा वो दिला दो यार। कह रहा यार कोई पैसा सा दे करके कोई चीज है क्या दिला दे। चलो आने दो बात करेंगे। तो कहते हैं ठीक है, आप कॉल लगा करके आज बुलाइए, आज दोपहर में ही मुझे बुलाइए। तो कहते हैं ठीक है बुलाते हैं। जब वो बुलाते हैं तो ये दूर बैठ करके चाय पी रहा था और बाबा ने बुलाया, और बाबा देखते हैं कि भाई साहब ये किसी और के साथ आ गई, ये किसी और के साथ आ गई। भाई साहब उदास, किल्ली डॉन, भाई डॉन है, चाहता मार देता, लेकिन दिल टूट गया। हालांकि साइंस की दुनिया में दिल टूटने जैसा कुछ होता नहीं है, ये सब बेवकूफी है, लेकिन भाई साहब इनका दिल टूट गया। कहता है ये तो किसी और के साथ पहले से ही है। अब दिल टूटने के बाद ये इतने अफसोस, हाय अफसोस, इन्होंने बाटला, दारू की बोतल तोड़ना शुरू कर दी। भाई बोतल पे बोतल खाली कर दिया। बाबा परेशान कि यार ये आदमी प्यार में इतना पागल हो गया था, एक दिन के लिए आया था और ये बोतल पे बोतल खाली किए जा रहा है। अब ये इतनी बोतलें खाली कर गया, इतनी बोतलें खाली कर गया कि वहीं पे पड़ गया। भाई साहब कई महीने बोतल खाली करने के बाद ये देख रहे हो इसके बाल पहले नॉर्मल थे, अब ये बाल देखो कैसे बड़े हो गए हैं, है ना। अगर गौर से देखोगे तो इसके बाल के ऊपर ये बड़ी बड़ी लटें, एक सिंगल ऐसे ऐसे लटें आ गई हैं सफेद कलर की, ठीक है। तो
भाई साहब इनके बाल जो है बड़े-बड़े हो गए हैं। अब बाबा परेशान, ये हर दिन पियक्कड़ आता है मेरी दुकान पे आकर के ऐसे ही लेट जाता है, पीने के बाद टल्ली हो जाता है। तो बाबा के पिताजी आते हैं, उन्होंने इनको एक राय दिया। कहता है किल्ली डॉन, कहाँ गए भाई? कहता है किल्ली डॉन, तुम्हारे लिए मेरे पास एक राय है। एक दिलों को जोड़ने वाला पेड़ है, तुम उसके पास जाओ। जब तुम उसके पास जाकर के अपनी बातों को शेयर करोगे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। अब ये किल्ली डॉन रोते-रोते जाता है इस पेड़ के पास। ये पेड़ देख लो, बीच में कैसा दिल बना रखा है ये पेड़ के ऊपर, ठीक है? ऐसे-ऐसे काँटे रख रखे हैं। जैसे ही ये किसी का दिल जोड़ता है, इसके ऊपर एक और ऐसे स्ट्रिप बन जाती है ना? हर एक स्ट्रिप्स के बीच में ये देखो, एक-एक छोटे-छोटे दिल के टुकड़े रखे हुए हैं। तो ख़ैर ये भाई साहब स्ट्रिप्स तो हैं, अब ये भी आता है अपनी सारी जनसंख्या, सारी जितनी बातें हैं वो बताता है और बताने के बाद ये एक जेंटलमैन बन करके चला जाता है। ये कहानी के अंदर हमने 3 चीज़ों का उपयोग किया भाई साहब, पहली किल्ली डॉन की ये लाठी, दूसरा किल्ली डॉन का बाल और तीसरा इनका ये पेड़। जो ये लाठी है, भाई किल्ली डॉन कैसा था? मस्कुलिन इंसान था, है ना? मस्कुलिन इंसान था, तो स्केलेटल मसल्स के बारे में आपको याद में आना चाहिए कि हम स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, सुनते चलो। और इनके बाल बड़े ही रेशम से बाल थे भाई साहब, स्मूथ सिल्की बाल थे, तो आपको स्मूथ मस्कुलर टिश्यू याद आना चाहिए। और जो ये दिल वाला था ये कार्डियक, कार्डियक माने क्या होता है? कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, तो हार्ट का यानी कार्डियक मस्कुलर टिश्यू इनको ध्यान में आता है। अब ये क्या चीज़ लिंक करा रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ, बस वेट करके देखो, लास्ट तक आपको पूरी चीज़ें लर्न हो जाएगी। अब ये देखना, भाई क्या ये क्या ये रॉड सिलिंड्रिकल है? हाँ, सिलिंड्रिकल है। ये सिलिंड्रिकल है। अच्छा, पेड़ का जो तना होता है, जो ट्रंक होता है ना? ये ट्रंक भी कैसा होता है बेटा? सिलिंड्रिकल होता है ना? इसका मतलब है कि जो कार्डियक टिश्यू है और जो स्ट्रिएटेड मसल्स है, ये जो तुम्हारा स्केलेटल मसल्स है, ये दोनों कैसा होता है? लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होता है। और साथ के साथ तुम गौर करो, इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है। बालों में कोई ब्रांच हो सकती है क्या भाई? एक लटें ऐसे निकल रही तो क्या वो स्प्लिट होके 2 में बदलती? नहीं, एक सिंगल रेशा निकलता है और वो रेशा फाइबर की तरह रहता है कुछ इस तरीके से। लेकिन इसके पास ब्रांचेस है, ये कार्डियक के पास ब्रांचेस हैं। इसका मतलब है कि हमें एक चीज़ लर्न हो गई कि भाई ये सिलिंड्रिकल और अनब्रांच्ड होता है। ये चीज़ स्पिंडल शेप होती है, देखो सिंगल लटे की तरह है तो स्पिंडल शेप होती है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती और इसके अंदर ब्रांच भी होती है और ये सिलिंड्रिकल भी होती है। ठीक। दूसरी चीज़, अगर गौर करो तो इसके बीच में ऐसे-ऐसे बैम्बू का जो स्टिक है ना, ये बीच-बीच में ऐसे-ऐसे कटिंग हो रखी है। ये बताएगा बीच-बीच में जहाँ कटिंग होती है, यहाँ पे कटिंग हुई है, क्या बालों में कोई कटिंग होती है? वो तो सिंपल रेशे की तरह रहता है, बाल कुछ ऐसे सिंपल सा ऐसा रेशे की तरह रहता है, तो इसमें कोई कटिंग नहीं है। अगर इसमें कोई कटिंग नहीं है और यहाँ पे देखो ऐसे-ऐसे कटिंग हो रखी है, इसका मतलब है ये स्ट्रिएटेड है। अब ये स्ट्रिएटेड क्या होता है सर? स्ट्रिएटेड का मतलब होता है, तुमने अगर ये मस्कुलर टिश्यू देखा हो स्केलेटल और कार्डियक, इसके बीच-बीच में ऐसे डॉट जो है लाइन खींची हुई है, ऐसे लाइन खींची हुई है। इसी को बोला जाता है स्ट्रिएशन। क्या बोला जाता है बेटा? स्ट्रिएशन बोला जाता है, ठीक है? यही हमारा स्ट्रिएशन है। एनीवेज़, तो स्ट्रिएशन जो है इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है ना? यानी स्केलेटल और कार्डियक में स्ट्रिएशन मौजूद है, लेकिन स्मूथ मसल्स में स्ट्रिएशन मौजूद नहीं है, एब्सेंट है। इसके बाद मल्टीपल कील एम्बेडेड है। जितनी ज़्यादा कील उतना ज़्यादा न्यूक्लियस, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। वहीं यहाँ पर अगर गौर से देखो, तुम लोग इसको गौर से अगर देखो, तो भाई ये जो पूरा रीजन है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाला पूरा रीजन है ये ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस है, यानी कि ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये भाई साहब यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसके बाद ये जो हमारे किल्लीडॉन है, किल्लीडॉन का एक-एक रेशा जो था हमारा, उसके बीच में भी सिंगल सेल है मौजूद, तो ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। लेकिन सिर्फ एक ही मल्टीन्यूक्लिएटेड है, वो हमारे किल्लीडॉन की डंडी सॉरी स्केलेटल मसल्स। क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारी किल्ली लगी हुई है। हाँ या ना बोल भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद स्केलेटल मसल्स मस्कुलिन, देखो भाई स्किल्लीडॉन मस्कुलिन थे, है ना? तो वो जो है अपनी बातों को सारी पावरफुल थे, है ना? तो स्केलेटल मसल बड़ा पावरफुल होता है। स्केलेटल मसल्स बड़ी ही एक्टिव होती है, बहुत देर तक बहुत कम समय तक लेकिन बहुत अच्छे से काम कर सकती है। अब ये अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई साहब तुम एक्सरसाइज करो या तुम वार्म अप करो या तुम पुशअप्स लगाओ, तो तुम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद थक जाओगे। इसका मतलब है कि स्केलेटल मसल्स बड़ी जल्दी ही थक जाता है। लेकिन वहीं पे जो स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, ये बड़ी ही देर में थकते हैं। ये भाई साहब 8 घंटे, 10 घंटे बाद कहीं थकेगा। लेकिन ये अगर थक गया
तो आप चले जाओगे। ठीक है? तो भाई साहब ये किसी का थकना नहीं चाहिए। तो यही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ये जो है फ़ास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्लो वीक है और ये रिदमिक है। धक, 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 रिदमिक, पीरियोडिक, ठीक है? और ये फैटीग बहुत आसान से हो जाता है, ये बहुत जल्दी फैटीग नहीं होता, देरी में होता है और ये फैटीग ही नहीं होता, ठीक? ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है भाई? स्केलेटल मसल्स, बॉडीज़ इन सब पे पाया जाता है, बॉडी की मूवमेंट में मदद कर रहा है। ये स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल एंड ऑर्गन्स के जो है मूवमेंट में, है ना? पल्सेटिंग मूवमेंट इन सारी चीज़ों के में मदद करता है। वहीं कार्डियक मसल्स हमारा हार्ट के अंदर पाया जाता है जो कि ब्लड को पंप करने में मदद करता है। अब ये फिगर आप लोगों को एक तरीके से मदद करेगा याद करने में वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि मसल्स के बारे में होती है। होप करते हैं आपको ये लर्न हुआ होगा। अगर आपको किसी भी रिलेटेड कोई टॉपिक के लिए ट्रिक चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक चाहे वो बायो के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, कुछ याद करने वाले, कुछ कंसेप्चुअल मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो इस चीज को सब्सक्राइब करो भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करके जरूर जाना, बड़ी मेहनत लगती है स्लाइड बनाने में। ठीक है, और लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में और सब्सक्राइब जरूर करना, कहीं नेक्स्ट ट्रिक आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच।